हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय, जहां पर देवाहुति के विषाद का वर्णन है। तो कल हमने देखा था किस प्रकार देवाहुति के विषाद का वर्णन है। कल हमने देखा किस प्रकार कर्दम मुनि ने उस सुंदर विमान की रचना की और देवाहुति के साथ में अनेकों वर्षों तक देवाहुति के शरीर का किस प्रकार से चेंज हुआ कर्दम मुनि के योगिक शक्तियों से। और इस श्रृंगार रस में उपभोग करते हुए कर्दम मुनि के आध्यात्मिक बल का भी हम ये देखते हैं कि ये he is not doing it because it is all propelled by rajoguna. No, he is doing it because it is propelled by his sense of service to Brahma ji and his sense of gratitude to Devahuti. तो आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक क्रमांक 46। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कमलालसयोर्मनाक्। While the couple who eagerly longed for sexual pleasure were thus enjoying themselves by virtue of mystic powers, 100 autumns passed like a brief span of time. 100 वर्ष बीत गए। कैसे बीत गए? जैसे हम देखते हैं कि रजोगुण और इंद्रिय भोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? उसके प्रभाव से हमारा समय जो हमें मिला है हमारे जीवन में वो कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। 100 वर्ष बीत गए। श्लोक क्रमांक 47। तस्यामाधत्तरेतस्तां भवयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद्विभूः। The powerful Kardam was the knower of everyone's heart, and he could grant whatever one desired. Knowing the spiritual soul, he regarded her as half of his body. Dividing himself into 9 forms, he impregnated Devahuti with 9 discharges of semen. हमने देखा था कल भी कि किस प्रकार से योगिक शक्ति से एक योगी अपने आप को 9 भागों में विभाजित कर सकता है। लेकिन यहां गड़बड़ी क्या है? वो 9 के 9 जो भाग हैं वो एक ही कार्य करेंगे। यहां भी हम देखते हैं कर्दम मुनि 9 के 9 रूप देवाहुति के साथ में संभोग की क्रिया में संलग्न थे और 9 भागों ने 9 वीर्यों से देवाहुति को गर्भ धारण कराया। श्लोक क्रमांक 48। अतः सा सुषुवे सद्यो देवाहुति स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताचारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगंधयः। Immediately afterward, on the same day, Devahuti gave birth to 9 female children, all charming in every limb and fragrant with scent of red lotus flower. So, देवाहुति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया उसी दिन। यहां भी हम देखते हैं कर्दम मुनि का योगिक सिद्धि क्या है। जिस दिन गर्भ धारण हुआ उसी दिन देवाहुति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। तो रूपा जी यहां गर्भधारण का विज्ञान भी बताते हैं कि जब स्त्री का प्रसव पुरुष के वीर्य से ज्यादा है तो कन्या उत्पन्न होती है, और जब पुरुष का वीर्य स्त्री के प्रसव से ज्यादा है तो पुत्र उत्पत्ति होती है। सो दिस इज ऑल अ साइंस। इस समय देवाहुति क्योंकि ज्यादा इच्छुक थी संभोग के, नेचुरली 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। श्लोक क्रमांक 49। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषतिर्बहिः संयमाया
विक्लवेन हृदयेन विदूयता. When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. तो इसके उस सुख उपभोग के बाद जब कर्दम मुनि जाने वाले थे तो देवाहुति ऊपर से वो हंस रही थी, अंदर से वो दुखी थी. यहां हम देखते हैं कि एक स्त्री के हृदय को समझ पाना कितना मुश्किल है. स्वाभाविक रूप से स्त्री को भगवान ने एक बहुत ही सुंदर आभूषण दिया है, वो है लज्जा. इस लज्जा में वो सोचती कुछ है और बाहर कुछ और दिखाती है. वॉट एवर एक्चुअली शी फील्स इज नॉट वॉट एक्चुअली शी शोज. पुरुष उस तरह के नहीं होते, जो अंदर है वो बाहर है, एकदम रोक ठोक. स्त्रियां ऐसी नहीं होती. What they actually feel inside and what actually comes outside is really completely different. इसीलिए हम देखते हैं दोनों के बीच में मतभेद क्यों होते हैं. इसीलिए होते हैं बाय डिफॉल्ट एक स्त्री और एक पुरुष जिस प्रकार से फैक्ट्री सेटिंग में बन के आए हैं बहुत अलग है. और ये जब एकत्र आते हैं एक परिवार चलाने के लिए, इसीलिए उसे विवाह यज्ञ कहते हैं. यज्ञ यानी सैक्रिफाइस. मुझे बहुत चीजें दूसरे में अच्छी नहीं लगेंगी, दूसरे को बहुत चीजें मुझ में अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो यज्ञ है, वो सैक्रिफाइस है, उसको लेके आगे चलना है. यस, इट इज अ साइंस. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कर्दम मुनि ने अपने वैवाहिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उत्तरदायित्व को तुरंत खत्म कर दिया. तुरंत, हाँ ठीक है भाई, तुम्हें बच्चे चाहिए ना, ये लो 9 पुत्रियां. और वो आगे निकल रहे हैं. तो अपने पति को इस तरह से बाहर जाते हुए देख वो बहुत दुखी थी, लेकिन ऊपर से वो हंस रही थी. तो कर्दम मुनि ये समझ पाए. कर्दम मुनि से समझ लेते हैं. श्लोक क्रमांक 50. वो अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त कर रही है. लिखन्त्योधुमुखी भूमिम पदान्नखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचन निरुध्याश्रुकलां शनैः. She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gem-like nails. Her head bent down, she spoke in slow yet charming accent, suppressing her tears. तो वो नीचे देख रही हैं, अपने पैरों के नाखून से जमीन को स्क्रैच कर रही है, अपने अश्रुओं को रोक रही है, फिर भी कर्दम मुनि से एकदम अच्छे से बातें कर रही है. Yes, so we see what she is and what she is pretending to be is completely different. ये स्त्री का स्वभाव है. श्लोक क्रमांक 51. देवाहुतिर उवाच सर्वं तदभक् मन्वा यमुपोवाह प्रश्रितुं प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि. श्री देवाहुति से, देखिए जहां भी देवाहुति उवाच, प्रभुपाद कहते हैं श्री देवाहुति. क्यों? वो एक साधारण महिला नहीं है, एक राजा की बेटी है, कर्दम मुनि जैसे महान तपस्वी की पत्नी है. इतने समय तक उसने अपनी सारी इच्छाओं को पूरी तरह से कंट्रोल करके पति की सेवा की है, पूरी तरह कृश हो गई थी. निश्चित रूप से हर स्त्री मातृत्व का अनुभव करना चाहती है, तो उसकी भी वे इच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन इसीलिए शी हैज डन हर ड्यूटी परफेक्टली. दैट इज व्हाई शी इज एड्रेस्ड एज श्री. यस, सो वी माइट हैव आवर ओन फॉल्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स. कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं होता, लेकिन अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन, we might be having hundreds of faults. Are we really doing our कर्तव्य perfectly? This is what is important. अगर कर्तव्य कर रहे हैं अच्छे से, yes,
अगर दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वी बिकम ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ कृष्णा, हम भगवान की आंखों में सुंदर बनते हैं। देवाहुति कहती हैं, माई लॉर्ड, यू हैव फुलफिल्ड ऑल द प्रोमिसेस यू गेव मी, येट बिकॉज आई एम योर सरेंडर्ड सोल यू शुड गिव फियरलेसनेस टू। आपने जो भी मुझे वचन दिए थे आपने पूरे किए, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूं, एक चीज मुझे चाहिए, अभय दान चाहिए। आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे मन में भय है, तो इस भय से कृपया मुझे मुक्ति दिलाइए। श्लोक क्रमांक 52। ब्रह्म द्रुहि त्रुभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्त्यांते विशोकाय त्वयि प्रव्रज्यते वनम्। My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away their respective homes. But who will give me solace after your departure as a sannyasi? हे प्रभु, आपकी कन्याएं हैं, वो तो अपने अपने घर अपनी शादी के बाद चले जाएंगी, उसके बाद मैं अकेली रहूंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? yes. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक स्त्री के कोख में अगर एक पुत्र जन्म लेता है, तो वो पुत्र कौन है? वो पिता ही है एक तरीके से, क्योंकि पिता के वीर्य से आया है, पति के वीर्य से आया है, तो पुत्र जो है वो एक तरीके से पति के समान ही है। सन इज लाइक अ फादर। तो देवाहुति कहती हैं कि अगर मेरा एक पुत्र होगा तो आपके जाने के बाद, आपके सन्यास के बाद वो मेरा रक्षण करेगा, नहीं तो मैं अकेली क्या करूंगी? सी, दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। एक स्त्री अकेले नहीं रह सकती किसी भी समय, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए अब देवाहुति सोचिए, देवाहुति एक राजकन्या है, स्वयंभुव मनु जैसे राजा की बेटी है, क्या वो अपने आप को अकेले नहीं रख सकती? रख सकती है। कर्दम मुनि जैसे महान तपस्वी की पत्नी है, क्या वो अकेले नहीं रह सकती? रह सकती है। लेकिन नेचुरली एक स्त्री अकेले नहीं रह सकती, उसे कोई ना कोई तो चाहिए साथ में। इसीलिए भगवान ने ये विवाह संस्कार बनाया है। यस। तो यहां भी हम देखते हैं किस प्रकार से स्त्रियां, शास्त्र क्यों कहते हैं स्त्रियों को हमेशा बचपन में पिता के अंडर, यंग एज में पति के अंडर, और ओल्ड एज में बेटे के अंडर रहना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। अगर स्त्रियां किसी के साथ में हैं, दे फील देमसेल्व्स प्रोटेक्टेड। पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष वो अकेले भी जीवन बिता सकता है। इसीलिए हम देखते हैं ब्रह्मचर्य, सन्यास, ये सारे जो आश्रम हैं ये स्त्रियों के लिए नहीं बनाए गए, वो अकेले नहीं रह सकते। दे ऑलवेज नीड समवन्स शेल्टर, दे नीड प्रोटेक्शन। ये उनकी जरूरत है, आंतरिक जरूरत है। दे नीड प्रोटेक्शन। पुरुष ऐसा नहीं है। स्त्रियां आंतरिक रूप से प्रोटेक्शन चाहेंगी, लेकिन ऊपर से वर्चस्व दिखाएंगी। एग्जैक्टली लाइक देवाहुति आंतरिक रूप से दुखी है, ऊपर से वो अपने आप को खुश दिखा रही है, तो जो अंदर है वो बाहर नहीं रहता स्त्रियों। Yes, this is how the entire gimmick is very different. श्लोक क्रमांक 53। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि एक पुरुष का कर्तव्य है कि जब उसके बेटे बड़े हो जाएं तो अपनी पत्नी को बड़े बेटों के अंडर सौंप करके, माँ को बेटों के अंडर सौंप करके वो संन्यास ग्रहण करें, जैसे कर्दम मुनि कर रहे हैं। सो स्त्री इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड द husband, he goes to accept sannyas, he goes back home, back to Godhead, and because a wife has served, she also goes back home, back to Godhead. See, कितना साइंस है यहाँ पे।
पुरुष भगवान के प्रति आसक्त होकर भगवत धाम जाएगा, स्त्री अपने पति के प्रति आसक्त रहेगी, उसे क्या फल मिलेगा? वही फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? भगवत धाम का फल मिलेगा। यस। एक बार प्रभुपाद जी से प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, we are not able to remember Krishna so much, but we are very much fond of you. We always remember you. What happens if we remember you at the time of death? हम कृष्ण को याद नहीं कर पाते, लेकिन हम आपसे बहुत ज्यादा आसक्त हैं, हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं। मृत्यु के समय अगर आपको याद करेंगे तो? Prabhupada ji looked at him gravely. He smiled and he said, "Don't worry, result will be same." प्रभुपाद जी स्माइल करके बोले, "Don't worry, सेम रिजल्ट होगा। आप कृष्ण के बारे में सोचिए या गुरु के बारे में सोचिए, आप भगवत धाम ही जाएंगे, क्योंकि गुरु भी भगवत धाम से ही आया है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठ है गुरु, भगवान ने भेजा हुआ है गुरु। यस। उसी प्रकार से जब एक स्त्री अपने पति के प्रति आसक्त है, उसको वही स्थान मिलेगा जो पति को मिला है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पति के बारे में ही सोचा है। इट इज लाइक अ डिसाइपल एक्चुअली वांटिंग टू सर्व गुरु। सो दिस इज अ साइंस। वर्णाश्रम धर्म इज अ साइंस। यस। स्त्री हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है, अपने पति की सेवा करती है। विश्रम्भेण गौरवेण मधुरया वाचा। Intimately she serves, with respect she serves, with sweet words she serves her husband. Husband accepts sannyas, he goes home, back to Godhead. And she, becoming a faithful wife, she goes back to Godhead. Yes. ये वैदिक वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य हैं। सो हम देखते हैं जिस प्रकार से कर्दम मुनि ने बहुत तपस्या करके भगवत साक्षात्कार हासिल किया था। जब कर्दम मुनि देखते हैं और देवावती की तरफ देख करके प्रसन्न होते हैं, वो बोलते हैं, अरे मैंने जो इतने समय से मेहनत करके आत्म साक्षात्कार हासिल किया है, तुम ले लो। देवावती को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। केवल पति की सेवा करके देवावती को आत्म साक्षात्कार हो गया। केवल पति की शरणागत जाके देवावती अब भगवत धाम जाएगी। पति क्या किए? संन्यास ले लिया। श्लोक क्रमांक 53। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। Until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. इतना समय हमने केवल इंद्रिय भोग में लगा दिया, भगवत प्राप्ति करने के अमूल्य समय को हमने गंवा दिया। यहां से नाउ इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस कि इस अध्याय का शीर्षक देवाहुति का विषाद क्यों है। देखिए, देवाहुति को कितना महान पति मिला, देवाहुति को कितनी महान संतानें मिली, देवाहुति ने क्या ऐश्वर्यशाली भोग किया, देवाहुति ने कितने लंबे समय तक भोग किया, लेकिन ये सब होने के बाद एंड रिजल्ट इज विषाद। दिस इज द एसेंस। कितना भी इंद्रिय भोग हो, कितना भी मनोभोग हो, कितने भी लंबे समय तक का हो, कितने भी उच्च कोटि का हो, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन विषाद। उसका एंड क्या होता है? उसका एंड केवल दुख होता है। यस। सो इसीलिए हम देखते हैं योग क्या है। योग यानी भोग और रोग। जब इंद्रियों से हम बहुत ज्यादा भोग करते हैं तो उस भोग से संबंधित रोग आते हैं। तो इंद्रियों के भोग और रोग दोनों से निकल करके भगवत धाम जाने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। What is yoga? That activity which because of its connection takes us away from bhoga and resultant roga is called योग। तो यहां देवाहुति कह रही है, इतने लंबे समय तक हमने
इंद्रिय भोग के कार्यों में संलग्न रहकर अपने बहुमूल्य समय को केवल नष्ट किया है। श्लोक क्रमांक 54। इंद्रियार्थेषु संजन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानत्या परम भावम तथाप्यस्वभयाय मे। Not knowing your transcendental situation, I've loved you while remaining attached to the objects of senses. Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. आपकी महानता को न जानते हुए मैंने आपको केवल एक साधारण पति के रूप में इंद्रिय भोग के लिए स्वीकार किया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसने अपने पति की बहुत सेवा की और वो अपनी पति को, हम देखते हैं पहले, शी कंसिडर्ड कर्दम मुनि ग्रेटर देन प्रोविडेंस। भाग्य से भी महान है मेरे पति, इतने प्रखर साधु हैं, इतने प्रखर मुनि हैं, भाग्य बदलने तक का शक्ति रखते हैं कर्दम। ये विश्वास है देवाहुति के मन में। ऐसी परिस्थिति में ही वो कर्दम मुनि के पास आई है। लेकिन यहां पर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इंद्रिय भोग में बहुत सारा समय चला गया, वो कहती हैं कि मैंने आपको केवल इंद्रिय भोग के लिए एक शरीर के रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण अब आप छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे भयग्रस्त है, मेरा मन भयग्रस्त है। तो कृपया इस भय से मेरा निवारण कीजिए। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीवियसली इस पूरे श्रृंगार रस से पहले देवाहुति कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी। उस समय वो अभय थी। इंद्रिय भोग आ गया, इंद्रिय भोग समाप्त हो गया तो अब भय है। You see, whenever life goes on enjoyment track, it creates concomitant fearful situation. Whenever life is not on enjoyment track, then a person is not bothered about what consequential results will be. As soon as life goes on enjoyment track, then concomitant resultant reactions are always very fearful. व्यक्ति उससे डरा हुआ रहता ही है। Yes. So इंद्रिय भोग और श्रृंगार रस से पहले देवाहुति अनन्य भाव से अपने पति की सेवा कर रही थी। इसके बाद में जब श्रृंगार रस का पूरा प्रसंग आता है, वो उपभोग कर रहे हैं। उपभोग के बाद कर्दम मुनि तो पहले से ही विरक्त हैं। Yes, वो केवल अपनी पत्नी को पुत्र देने के लिए रुके हुए हैं। He is clear from his side. लेकिन देवाहुति का जो कॉन्शियसनेस ट्रांजिशन है फ्रॉम सर्विटरशिप टू एक्टिव बीइंग द रोल ऑफ वाइफ, एंड नाउ व्हेन द हस्बैंड इज लीविंग, जब कर्दम मुनि निकल रहे हैं घर से बाहर, तब उनके हृदय में, उनके भय में, उनके मन में जो भय व्याप्त है, उससे निकलने के लिए वो कर्दम को फिर से गुरु बनाती है। श्लोक क्रमांक 55। संगो यः संसृतेर हेतु रसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। Association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to path of liberation, even if performed without knowledge. Yes. संग अगर भौतिक इंद्रिय प्रीति के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से बंधन का कारण पड़ता है। संग अगर भगवान के भक्तों का किया जाए, भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, तो वो संग जो है निश्चित रूप से भौतिक भव बंधनों को काटने वाला, छीनने वाला होता है। यस, सतंगा सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन पुमान। भक्तों के संग में हम जब, या व्यक्ति मेरे, भगवान कहते हैं मेरे वीर्य, मेरी अनंत सुंदर लीलाओं का श्रवण करता है, भवन्ति हृत्कर्ण रसायन, तब उस व्यक्ति के लिए मेरी जो कथा है वो क्या बन जाती है? हृदय और कर्णों के लिए वो रसायन, रसायन यानी वेरी नाइस,
आइसक्रीम बन जाती है या मिल्क शेक बन जाती है। लेकिन वही जब सताम प्रसंगात नहीं है तो वही हरि कथा और हरि नाम एक जीव के लिए क्या बन जाएगा, करेले का जूस या मेथी के सीड से बना हुआ पानी। यस, बोथ आर लिक्विड्स। मिल्क शेक इज ऑल्सो लिक्विड, करेले का जूस इज ऑल्सो लिक्विड, बट वट टेस्ट वेरी स्वीट, द अदर टेस्ट वेरी बिटर। बोथ आर लिक्विड्स। उसी प्रकार से भगवत कथा अगर भक्तों के संग में है, भवंती हृत कर्ण रसायन है, दोनों के लिए अमृत समान वर्षाव करती है। अपने आप से अगर हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, इट डजंट होल्ड एनी टेस्ट। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी या भागवतम, तमोद्वारम अहुर्विमुस्ते, जो भी भगवान के भक्तों का संग करते हैं उनके लिए भगवत धाम के मार्ग खुल जाते हैं। इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त लोगों का जो संग करते हैं वो क्या हो जाता है, नरक के द्वार खोलता है, भागवत कहता है। श्लोक क्रमांक 56, नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पदे से पद सेवाय जीवन न विमृतो हि सह। Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the personality of Godhead is considered dead, although breathing. So very important. कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो अगर कार्य उसे धर्म तक नहीं लाता तो वह कार्य विफल है। अगर धर्म उसे त्याग तक नहीं लाता तो वह धर्म विफल है, और अगर वो त्याग उसे भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचा तो वो त्याग विफल है। कितना सुखी, कौन कह रही है, देवाहुति। कार्य अगर उसे धर्म तक नहीं लाता, यस, कार्य धर्म तक लेके जाना चाहिए, धर्म उसे त्याग तक लेके जाना चाहिए, और त्याग व्यक्ति को भगवत भक्ति तक लेके जाना चाहिए। दिस इज हाउ प्रोग्रेस हैपेंस। कर्म, कर्म से धर्म, धर्म से त्याग, और त्याग से भक्ति। श्लोक क्रमांक 57, साहं भगवतो नूनं वंचिता माययां दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। My dear Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage, I did not seek such association. देखिए देवावती क्या बोल रही है, भगवान की माया शक्ति ने मुझे निश्चित रूप से पूरी तरह से ठगा है। आपके जैसे महान साधु का संग करके भी मेरी इच्छा क्या रही, भोग की इच्छा रही। सो वेरी इंपॉर्टेंट। कर्दम मुनि प्राप्त हैं देवाहुति को। इच्छा क्या है, पुत्र पौत्रादि प्राप्त करने की इच्छा है, तो कर्दम मुनि ने वो दे दिए। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जो मुझसे चाहेंगे मैं आपको वही दूंगा। आप भौतिक लाभ चाहेंगे, भौतिक लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक लाभ चाहेंगे, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो कर्दम मुनि इज वेरी वेरी प्योर इन हिज कैरेक्टर, ही इज प्योर इन हिज डिजायर्स। तो देवावती कहती है, अरे आपके जैसे महान स्वामी को प्राप्त करके भी मेरी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं गई। आपके साथ इतने समय तक रहकर, आपको तपस्या करते हुए देखकर, खुद तपस्विनी होकर भी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं गई। अर्थात भगवान की माया शक्ति ने मुझे निश्चित रूप से ठग लिया है। सो टू थिंग्स, यस, फर्स्ट
इज जब भी स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं, नेचुरली संभोग की इच्छा बलवती होती है, चाहे वो कर्दम हो और देवाहुति क्यों ना। जब भी स्त्री पुरुष एकत्रित आएंगे, रूपा जी कहते हैं मैन एंड वुमन आर लाइक बटर एंड फायर। वो कैसे हैं? वो मक्खन और आग की तरह है। मैन इज लाइक बटर। सो उस वो 10,000 साल तक उस बटर को -18 डिग्रीज में फ्रीजर के अंदर रखो। 10,000 साल के बाद निकालने के बाद आग में डालो, क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। 10,000 साल तक उस व्यक्ति ने तपस्या की है, वो फ्रीज में रहा है। स्त्री के संपर्क में आएगा। इसीलिए हम देखते हैं वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, तीनों को स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं है। गृहस्थ एक पत्नी के साथ सुखी रहता है। जो मिली भगवान की इच्छा से काम चलाओ आगे, तुरंत वानप्रस्थ जाओ, सन्यास जाओ, आगे बढ़ाओ। यस, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यस, सो नहीं तो भगवान की माया शक्ति प्रभाव डालती ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि कर्म, ज्ञान, ध्यान, इन सभी प्रकार की योग प्रक्रियाओं में ब्रह्मचर्य ये सबसे प्रथम क्वालिफिकेशन है। उसके बिना आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है। इट इज ओनली भक्ति। भक्ति इतनी शुद्ध है कि कोई गृहस्थ जीवन में भी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, निश्चित रूप से जाएगा। भक्ति इतनी शुद्ध है कि 12 महाजनों में से 7 महाजन गृहस्थ हैं, 5 महाजन ब्रह्मचारी हैं। मोर महाजनास आर देयर हु आर गृहस्थास इन नेचर। ये भक्ति की सर्वोच्चम, इज द बेस्ट ऑफरिंग ऑफ भक्ति। करना क्या है? जिस भी स्तर पर, जिस भी स्थिति में हो, इंद्रियों को निग्रह करना है और आगे बढ़ते रहना है। Even if we are with the best of the devotees, if our consciousness is not to advance in our devotional life, we'll hardly make any use of that association. Yes. Similarly, Krishna, अगर भगवान सामने आ भी गए, अगर हम नहीं जानते उनसे क्या प्रार्थना करने योग्य है, हम फालतू कुछ तो मांग के बैठेंगे और भगवान बोलेंगे अरे मैं सामने आया था, आप क्या मांग रहे हो? इसलिए भगवान हर किसी के सामने आते नहीं है। yes. जैसे कुंती देवी क्वींस ऑफ प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती में कहती है, माया जवनिका आच्छन्नम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु। ओहो, माया जवनिका आच्छन्नम अहम अज्ञान छन्नम ओ न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। अब माया के कर्टन से ढके हुए। दिस कम्स इन 1.8 फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर में वो आता है। भगवान आप सभी को दिखते नहीं है, आपने अपने आप को माया के कर्टन से ढक के रखा है, और यही माया का कर्टन हमें क्या करता है? जन्मों जन्म घुमाता रहता है। यही देवावती अभी कह रही हैं। Thus end the 23rd chapter of 3rd canto of Srimad Bhagavatam entitled Devavati's Lamentation। आज की चर्चा सत्र को यहीं खत्म करेंगे। कल 24वें अध्याय से फिर से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।